कुछ नया कीजिए, उम्दा लिखा है सरस जी ने, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उसे यहाँ पर बहुत रिसाइट अच्छे भी से किया। बोला। जी रोली मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी तो यही नहीं डिबेट चल रही है मैंने भी कमेंट बहुत सेक्शन अच्छे के से अंदर भी, प्रेजेंट चैट बॉक्स किया। में, कि कौन किसको ज्यादा प्यार करते थे। अभी अनिका ने एंट्री मारी है कि मेरा नाम रखा था तो भाई मुझे करते थे। खैर, कविताओं के जरिए ही पता चलता है कि वो आप सभी को बराबर का हिस्सेदारी का प्रेम करते थे। बाकी अपनी डिबेट आप लोग देख लीजिएगा कि किसे ज्यादा था। उसके अलावा थैंक यू सो मच राजीव सर, और आपने तो सरस जी के साथ टाइम स्पेंड किया है, तो ऑफ कोर्स यू नो हाउ द पर्सनालिटी वाज। एंड क्या करें, नए साल में नया, हमने तो केटीआर ने सरस जी की याद में आयोजन किया। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा। और ये एक ऐसी यादगार है और इसको बहुत बढ़ाना अच्छा। है। ये नया बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखदायक और बहुत ही मनोहारी है। शुक्रिया मंजलिका मैम। और कहाँ 2 ढाई घंटे बीत गया पता ही नहीं चले। हम्म, यही बस यही होना चाहिए, जब सारे काव्य गोष्ठी यही होती है ना, जब सारे कलाकार एक साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, तो वक्त का पता नहीं चलता। तो चलिए, अब वक्त का ज्यादा ना पता चले, क्योंकि सभी का वक्त कीमती भी है। मैं कुछ 2 लाइनें मैं कुछ बोलना जी चाहूंगी। जी ना मैम। सबसे पहले थैंक यू रोहिमा सिंह for and KPR team for pulling this off. And happy birthday, Nana ji. I really miss you today. और आई गेस हम सब लोग नाना जी के विचारों से प्रभावित हैं और आगे भी हम इंस्पायर्ड रहेंगे। और नो उनकी डांट, उनका प्यार, उनके झट से चाट पकौड़ी खाने के लिए तैयार हो जाना, गर्मी की छुट्टियां हमेशा हमें याद रहेंगी। और हमेशा मैं मिस करती रहूंगी। 2 लाइनें शायद आई डोंट नो कितनी सही है कि नाना जी तो नहीं रहे अब, बट वो नाना का घर हमेशा याद रहता है, वो हमेशा नाना का घर कहलाता है। मुझको नाना का घर बड़ा याद आता है, जहाँ रात को देर से नींद और सुबह जल्दी आंख खुल जाती है। मुझे नाना का घर आज भी याद आता है। वेरी नाइस। यही रहे। वेरी नाइस। थैंक यू आज सो हम मच। नव्या को पहली बार सुन रहे हैं। एंड हम्म, मतलब जैसे वो कभी नहीं लिखती है, लेकिन शी इज काइंड ऑफ शी इज अ लिटिल शाई टू रियली राइट, बट मुझे थोड़ा वेरी सा गुड। अंश दिख रहा है, थोड़ा सीख नव्या गई है बहुत अच्छा लगता है। है। नव्या बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी आंटी। नाइस। ऐसे ही हो, कुछ लिखती रहा करो। मैं एक बात कहना मैं इतनी चाहूंगी स्मार्ट यहाँ पे नहीं अभी। हूँ एक्चुअली लिखने के मामले में, बिकॉज आई डोंट गेट दैट वर्ड्स, बट आई थिंक यस आई हैव दैट इन माइंड। लिखोगी तो वेरी कुछ। नाइस। हाँ मैं सोनल एक मैम। बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पे एक डिबेट चल रही थी कि किसको ज्यादा प्यार मिलता है, किसको ज्यादा चाहते थे। मुझे लगता है जिस तरह से घर का एक एक सदस्य 2 2 लाइनें 4 4 लाइनें करके कविताएं कर रहा है, तो मुझे लगता है उनके प्यार की वर्षा आज तक कंटिन्यू है। थैंक यू। और ये पीढ़ी दर बिल्कुल। पीढ़ी चलती है, बेटी से दामाद, दामाद से नातिन, सब में आगे आगे ये पासन होता ही चला जा रहा है। यहाँ पे कोई भी तराजू और मेजरमेंट नहीं ला सकते हो कि किसको ज्यादा किसको कम किया जा रहा है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। मैं भी 2 लाइनें बोलना चाहूंगी जी वैशाली। अगर इजाजत हो। हाँ जी हाँ जी। यादों में बड़ी ताकत होती है, यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को भी आज भी जिंदा रखती है। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को भी आज भी जिंदा रखती है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा। आप सभी तो आप सभी को तो मतलब कहना चाहिए ना कि विरासत में मिली है ये कविता। आप सब तो लिख ही लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने कंसंट्रेट कीजिए। हम्म, और सबसे बड़ी बात ये है कि सर को खूब पढ़िए, उनकी जो किताबें हैं ना, उनको जितनी बार पढ़ेंगी देखिएगा आप लोग बहुत कुछ ना कुछ लिख जरूर लेंगे अगर उनको मन से पढ़ेंगे तो। ये सही हम्म, बोल रहे हैं आप, बिकॉज रिसेंटली मैं अपनी एक पोएम मतलब मैंने लिखी थी, इनफैक्ट मैंने लास्ट केटीआर में पढ़ी थी। मेरे को शब्द नहीं मिल रहे थे कि इसको कंप्लीट कैसे करूं। मैं कुछ पोएम पढ़ रही थी, दैट आल्सो शिवानी का शंख से। तो वहां से फिर मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि दीदी मैंने चुरा लिए हैं वर्ड्स वहां से। खैर, कॉपीराइट आपके पास ही है, उनके शब्दों का तो कोई टेंशन लेने की लोड नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आयोजन की आखिरी प्रस्तुति को प्रस्तुति देने के लिए अभी हाजिर हैं हमारे आज के इस इवेंट के स्पॉन्सर काव्या खन्ना मैम। काव्या मैम,
हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिविका जी। पहले तो इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ जैसे आप हमेशा करते हैं, और आज तो आपने इतने वरिष्ठ कवि जो हमारे साथ ज्वाइन हुए, मृदुल शर्मा जी, ज्ञान जी, शोभा दीक्षित जी और मधुलिका और मंजुलिका जी, तो उन इतने वरिष्ठ कवि हैं कि इस मतलब इस स्तर पे उन्होंने ज्वाइन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको आपने इतना सम्मान दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पॉन्सर एक्चुअली मैं नहीं हूँ, स्पॉन्सर श्री जगमोहन नाथ कपूर मेरे नाना जी की फैमिली है, और रोली कपूर जी जिन्होंने जो हमेशा ना बैक एंड पे काम करती हैं और अपना नाम कभी आगे नहीं आने देती, उनका बहुत बहुत बड़ा सहयोग है। तो बस इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, क्या लिखूं उनके लिए कविताएं जिनकी धरा है, क्या लिखूं उनके लिए कविताएं जिनकी धरा है, क्या कहूं उनके लिए जिन्होंने गीतों में बस रस भरा है, क्या कहूं उनके लिए जिन्होंने गीतों में रस भरा है। अधिनायक बनके जो जिए, झंझावत से जो लड़ा है, अधिनायक बनके जो जिए, झंझावत से जो लड़ा है, आशावादी दृष्टिकोण लिए सत्य का झंडा गड़ा है। ऊर्जा ईरा नीता रोली के लिए पुष्प संग मिल स्नेह भरा है। यहाँ इनकी चारों बेटियों के नाम और पुष्पा जी मेरी नानी जी का नाम। ऊर्जा ईरा नीता रोली के लिए पुष्प संग मिल स्नेह भरा है। दुर्गा के उपासक ने जग के लिए 4 शक्तियों को तैयार करा है। दुर्गा के उपासक ने जग के लिए 4 शक्तियों को तैयार करा है। विश्वास रहे जीने के लिए मार्गदर्शन कर किया बड़ा है। निडर जीवन शैली के लिए आदर्श किया खड़ा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य, बहुत सुंदर काव्य, बहुत सुंदर। मैंने भी मिंकी दी बोला, बहुत सुंदर। आप सभी का काव्य का प्रेम है मिंकी, हमारे काव्य बहुत बढ़िया पंक्तियां लिखी हैं। मैं भी कहना चाहूंगी जी, अगर इजाजत है। जी वैशाली जी, आपने लिखी थी जो सुनाई है कविता, उसी पे सुना रही हूँ। है सूरमा वही इस जग में, है सूरमा वही इस जग में जो अपनी राह बनाता है सूरमा वही जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है सूरमा वही इस जग में जो अपनी राह बनाता है। बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस। ठीक है, आप सभी को नमस्कार करती हूँ। अब मैं चलती हूँ और बहुत बहुत आप सबका आभार। थैंक यू सो मच। और सर की स्मृतियों को फिर से नमन करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा मैम, केटीआर मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, और आप सभी ने इतना कीमती वक्त दिया। तो चलिए अब चलते हैं आयोजन के अंत की तरफ। वैशाली मैम, काव्या मैम ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने नाना जी के ऊपर जो चंद अल्फाज कहे, सारी चारों बेटियों के नाम, और सार्थक किया है आप लोगों ने। उनके भावी पीढ़ी जो कहते हैं ना कि आगे उनसे प्रेरणा लेती रहेगी, डेफिनेटली आई कैन सी। और भाई हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जरूर उनकी किताबें पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनको सुना तो है काफी उनके वीडियोस के थ्रू, बहुत ही उम्दा लेखक थे। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महानुभावों के सामने मंच का संचालन करने का मौका मिला। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की रोक टोक मंच पर पधार कर अति विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व आप सभी कलमकारों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ सभी सम्मानित अतिथियों को श्री जगमोहन कपूर नाथ जी के परिवार व काव्य खन्ना जी के द्वारा डिजिटल रूप से भेंट प्रेषित कर दी जाएंगी। रही बात 15 कलाकारों की जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनमें से टॉप 3 परफॉर्मर्स की, तो इसकी घोषणा कल 3 बजे अर्थात 5 तारीख को शाम 3 बजे केटीआर टीम द्वारा कर दी जाएगी। सूचना आपको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के थ्रू मिल जाएगी। आप सभी कलाकारों ने दिखाया अपना हुनर यहाँ,
आप सभी कलाकारों ने दिखाया अपना हुनर यहाँ KTR पर। यादगार हुई ये आज की क्षमा, और ऐसे ही युगों युगों तक याद करता रहे श्री जगमोहन नाथ कपूर जी को ये पूरा जहां। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ आपकी इजाजत चाहूंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय। बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो वाह कहने पे मजबूर कर दिया। बहुत अच्छा बोला, बहुत चंद लास्ट की तुम्हारी वाह कहने पे मजबूर कर दिया। शुक्रिया मंचलिका मैम, बहुत ऊंचाइयों को छू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा नीता, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीबडी। नीता बहुत अच्छा लगा। रोनी, ऊर्जा, सभी को, पूरे परिवार को। हम लोग साथ में रहे।